HPPSC पेपर 1 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं भाई। जब तक पेपर 1 आपका क्लियर नहीं होगा तो पेपर 2 में अच्छा परफॉर्म करने का कोई फायदा नहीं है। तो आज की इस क्लास में पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। यह जो PYQ रहेगा यह बायोलॉजी का PGT का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार इसमें क्वेश्चन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपके पेपर 1 की तैयारी करवाई जा रही है। बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी मैं ले चुका हूं, थ्योरी की विद MCQs। तो आज हम जो हमने थ्योरी पढ़ी थी उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे कि क्या क्या हमसे क्वेश्चन पूछे गए थे और कौन कौन से एक्स्ट्रा टॉपिक अब हमें और पढ़ने को रह गए हैं, और जो हमने पढ़ा क्या उसका यूज यहाँ पे हो भी रहा है, क्या आप यहाँ पे अप्लाई कर भी रहे हो। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर पेपर 1 को हम शुरू करते हैं। कॉपी पेन ले लीजिएगा, बहुत ही शानदार यह क्लास रहने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आप सभी पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी का एस्पायरेंट्स है। तो इस पेपर में जो 10 क्वेश्चन आए थे वो आए थे 41 से लेके 50 तक। देखते हैं क्या क्या इसमें हमसे पूछा गया है। सबसे पहला एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जो उपसर्ग की भिन्नता के कारण अन्य सभी से अलग है। उपसर्ग की भिन्नता के कारण भाई जो सबसे अलग है, मैंने आपको बताया भी था, जब भी उपसर्ग आपको देखना है आपको मूल शब्द देखना होता है। मूल शब्द अगर आपने पहचान लिया आपका काम हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में बड़े ध्यान से देखो बच्चों। सबसे पहले अनुचित, इसका मूल शब्द क्या है भाई? आपको साफ देखने को पता चल रहा है कि मूल शब्द उचित है। उचित में जब अन में उपसर्ग लगाऊंगा प्लस उचित, ये बनेगा अनुचित। अनुभव में जो मूल शब्द है बच्चों वो भव है। भव है, तो भव में जब अनु जुड़ा तब यह अनुभव कहलाया। और आप देखो, जब मैंने थ्योरी क्लास पढ़ाई थी और कहा भी था आपको मूल शब्द छांटना, फिर पता लग जाता है। अनुचर, भाई चर मूल शब्द है। चर मूल शब्द है तो अनु जब इसके साथ जुड़ा तो ये अनुचर कहलाया। आगे चलो, अनुशासन। अब आपको पता है शासन मूल शब्द है, इसके साथ जब अनु जुड़ा तो अनुशासन कहलाया। अब आप खुद बताओ कौन सा शब्द सबसे अलग है? कौन सा शब्द सबसे अलग है भाई? वो हुआ ऑप्शन नंबर ए, अनुचित विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्योंकि अनुचित में जो उपसर्ग लगा वो अन लगा। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं चीजें। आपको क्या देखना था उपसर्ग में? प्रत्यय वाले चैप्टर में मैंने कहा था मूल शब्द देखना बच्चों। क्या कहना? मूल शब्द देखना। ठीक है, चलो पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो तब तक। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 42? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ये अभी रिसेंट क्लास से हमारा क्वेश्चन आ गया। व्हाट इज विशेषण? भी जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है वो विशेषण कहलाता है। अब दयावान, इन्होंने बोला विशेषण नहीं है, दयावान। भाई ये तो किसी की विशेषता प्रकट कर रहा है, जैसे दयावान व्यक्ति। ठीक है, दयालु, भाई दयालु राजा, राजा दयालु है, ये भी उसकी विशेषता है। दया, ये जो है ऑप्शन नंबर सी, ये विशेषण नहीं है बच्चों। क्यों? क्योंकि दया हमारे पास क्या होती है? अरे ये भाववाचक संज्ञा है, याद करो, संज्ञा भी तो हमने पढ़ी थी। ये भाववाचक संज्ञा हमारे पास है। और चौथा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, क्या हमें बोला है? दर्याद्र। भाई दर्याद्र क्या होता है? दया से आदर, यानी पिघला, दया से पिघला हुआ। जैसे दर्याद्र हृदय, तो ये भी विशेषण हुआ, दया से पिघला हुआ। दर्याद्र हृदय, ये भी विशेषता बता रहा है। हमसे पूछा था विशेषण नहीं है, तो हमने हर एक ऑप्शन देख लिया। ऑप्शन नंबर सी दया, ये भाववाचक संज्ञा है, याद रखना। अब देखो, जैसे हम अदर ऑप्शन भी पढ़ते हैं ना, तो इससे एग्जाम में आपको क्लियरिटी मिलेगी बहुत सारी और चीजों की। नेक्स्ट चलो भाई, क्रांतिकारी शब्द, बड़े ध्यान से देखना। क्रांतिकारी शब्द संज्ञा के किस भेद का उदाहरण है? बहुत सारे भेद पढ़े थे। क्रांतिकारी, क्या ये व्यक्तिवाचक है? जी नहीं। व्यक्तिवाचक में बच्चों क्या होता? किसी जाति, व्यक्ति। अगर ये बोलते कि भगत सिंह है ना क्रांतिकारी है, भाई भगत सिंह, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती। क्या जातिवाचक है? हाँ बच्चों, ये जातिवाचक है, क्योंकि क्रांतिकारी ना पूरी समूह को बिलोंग कर रहा है, पूरी जाति को बिलोंग कर रहा है कि भाई वो लोग क्रांतिकारी थे। अब क्रांतिकारी में 10 लोग हो सकते हैं, 50 लोग हो सकते हैं, तो ये पूरे समूह को बिलोंग कर रहा है, पूरे समूह के बारे में हमें बता रहा है, तो जातिवाचक आंसर हुआ। समूहवाचक? जी नहीं, यहाँ पे समूहवाचक नहीं होगा। समूहवाचक तो तब होगा जब वहां पे काउंटिंग की टाइप से जो चीजें आएंगी।
आगे चलो, भाववाचक, भाई भाव बताता तब ये बात होती है। अब क्रांतिकारी बता रहा है किसी जाति को, किसी समुदाय को कि ये लोग क्रांतिकारी थे। आप समझ गए क्यों ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही जवाब होगा। आगे चलो, उतना ही पैर पसारिए जितनी लंबी चादर हो, रेखांकित पद में सर्वनाम। याद करो, मैंने कहा था दो वाक्य होंगे और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होगा। जो सो अगर एक वाक्य लिखेंगे तो दूसरे का महत्व नहीं होगा। अगर दूसरा हमने एक वाक्य लिखेंगे तो उसका महत्व नहीं होगा बिना दूसरे के। कौन सा था ये संबंध, जहां पे जो सो आता था। उतना ही पैर पसारिए, उतना ही पैर पसारिए, अगर मान लो इतना ही वाक्य होता तो कोई सेंस नहीं थी। उतना ही पैर पसारिए जितनी लंबी चादर हो, एक वाक्य से दूसरा वाक्य कंप्लीट होता है। तो ये कौन सा है, ये है हमारे पास संबंधवाचक, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अनिश्चित वाचक होता तो क्या होता भाई, इसमें ऐसे वर्ड्स आपको देखने को मिलते, कोई, कुछ, क्या। ये अनिश्चितता को दर्शाता है। निश्चितवाचक यह, वह, है, ये निश्चितवाचक है। संबंधवाचक में जो सो भी आता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, जैसे को तैसा, ये सारे हैं संबंधवाचक के। और पुरुषवाचक भाई, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होगा, मैं, हम, तुम, वह। और इसमें भी तीन टाइप के हमने पढ़े थे, उत्तम मध्यम पुरुष भी। याद करो, प्रथम, उत्तम और मध्यम पुरुष। तो ये ध्यान रखना। तो ये तो थे हमारे पहले चार एमसीक्यू जिसको हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा। और आपने देखा भाई, इसी तरीके की थ्योरी हमने अपनी क्लासेस में पढ़ी है। अगर आप नए बच्चे हैं, इससे पहले वाली हमारी क्लासेस नहीं देखी, तो भाई जाओ प्लेलिस्ट के ऊपर, है ना, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, यूट्यूब के ऊपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हर एक टॉपिक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, वर्ण, सारी चीजें बड़ी डिटेल से बताई गई हैं। और 20-20, 22-22 मिनट के क्लासेस की थ्योरी है। तो अच्छे से उनको देखो, फिर देखो कैसे ये क्वेश्चन नहीं होते। और हर चीज को ढूंढने के शॉर्ट ट्रिक्स बताई गई है भाई आपको। अब जैसे आगे चलो, श्वेतांबर समस्त पद के लिए उचित विकल्प। भाई ये है हमारे समास। समास की अभी मैंने कोई क्लास नहीं ली है, मैं इसकी क्लास बहुत जल्द आपको लूंगा जिसमें शॉर्टकट बताऊंगा। अब भाई पीवाईक्यू है, अब इन्होंने डाला हुआ था क्वेश्चन, ठीक है, अब देखेंगे भाई। श्वेतांबर समस्त पद के लिए उचित विकल्प। श्वेत है अंबर, श्वेतांबर क्या होता है, श्वेत है अंबर। ये पर्टिकुलर किसी, मतलब श्वेत है अंबर जिसके, जैसे जैन धर्म वालों लोगों को भी ये दर्शाता है भाई, श्वेत मुनि को भी ये दर्शाता है। तो जब कोई शब्द किसी तीसरी जगह की तरफ उसका जो उन्होंने लिखा है उससे कोई और मतलब निकलता है, तो ऐसे जो हमारे पास समास होते हैं उनको कहते हैं बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर सी के ऊपर लेकर जाऊंगा। अव्ययीभाव समास कौन होते हैं, जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है। इसके भी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जब इसकी थ्योरी करवाऊंगा। द्वंद्व भाई, द्वंद्व ऐसा समझ लो जहां पे लड़ाई वाला माहौल होता है, जैसे दिन और रात, श्वेत और अंबर। इज दैट क्लियर। इस तरीके का जहां पे होता है वो द्वंद्व समास कहलाते हैं। हाँ, श्वेतांबर भी कर्मधारय भी हो सकता था अगर ऑप्शन में होता, ये भी याद रखना। अगर ऑप्शन में होता तो यह कर्मधारय समास भी हो सकता था। इसके ऊपर डेडिकेटेड क्लास में लूंगा। तत्पुरुष, तत्पुरुष वाले समास वैसे होते हैं जहां पे वो वाले कर्ता ने कर्म को कर्ण से, मैं बताऊंगा बाद में आपको कि तत्पुरुष समास को शॉर्टकट कैसे छांटा जा सकता है, क्योंकि समास वाला हम भी अब तक हमने टॉपिक किया नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया। अगर ऑप्शन में कर्मधारय होता तो सबसे पहली प्रायोरिटी कर्मधारय को जाती। जब इसको मैं डिटेल से समास को करवाऊंगा 20 से 25 मिनट की क्लास में, समास आपकी टिप्स के ऊपर होंगे। जैसे मैंने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनके शॉर्ट ट्रिक्स बताई है ना कि वर्ड देख के आप छांट सकते हो, वैसे ही समास को भी छांटा जा सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वाक्य में विधेय का अर्थ है, वाक्य का कथन, वाक्य का कर्ता, वाक्य की क्रिया और उद्देश्य के बारे में कथन। तो सबसे पहले ना मेरी बात एक सुनना, वाक्य मिलके कैसे बनता है, किससे मिलके बनता है, ये सुनो ध्यान से, फिर आपका काम आसान हो जाएगा। वाक्य, सुनना मेरी बात ध्यान से। वाक्य दो शब्दों से मिलकर बनता है, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य को बच्चों सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, यानी कि कर्ता। और विधेय को क्या कहते हैं, ये मेरी बात सुनना ध्यान से। विधेय को कर्ता के विषय में जो कहा जाता है, यानी सब्जेक्ट के विषय में, कर्ता के, बना लो इसके नोट्स, विषय में जो कहा जाता है
उसे बच्चों विधेय कहते हैं। अब कर्ता कौन है? कर्ता उद्देश्य है। तो वाक्य में विधेय का अर्थ क्या होता है? जो कर्ता के बारे में कहे। कर्ता इज उद्देश्य, जो उद्देश्य के बारे में कथन हो उसे विधेय कहते हैं। सिंपल से दो वर्ड याद रखना, वाक्य बनता है बच्चों उद्देश्य प्लस विधेय से। उद्देश्य इसमें कर्ता कहलाता है और विधेय कर्ता के विषय में जो कहा जा रहा है या कहा जाता है उसको विधेय कहते हैं। बस सिंपल हो गया। क्लियर? आगे लेकर चलता हूं। आकाश में काले काले डैश छा गए हैं। आपको पता है कि आकाश में काले काले बादल छा गए हैं, जैसे आजकल बरसात का मौसम है तो काले बादल छा गए हैं। तो अब ये बादल को क्या कहते हैं? बड़े ध्यान से सुनो, हर एक वर्ड का पता होना चाहिए। वारिद, वारिद का मतलब क्या होता है बच्चों? वारी जमा द, वारी का मतलब जल, द का मतलब देने वाला। तो वारिद क्या हो गया? वारिद हो गया जल को देने वाला, यानी कि बादल हमारे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द सही जवाब। लेकिन वारिधि क्या होता है फिर? बड़े ध्यान से देखो, व्हाट इज वारिधि? देखो वारिधि बना वारी जमा धी से, वारी जमा धी से। व्हाट इज वारी? वारी तो हो गया हमारा जल। और व्हाट इज धी? धी इज धारण करने वाला, जो जल को धारण करता है। कौन करता है जल को धारण? समुद्र, सागर। तो वारिधि होता है जल को धारण करने वाला, समुद्र हो गया, सागर हो गया। वारिज क्या होता है? वारिज, बड़े ध्यान से देखो, वारिज क्या होता है भाई? वारिज, वारी जमा ज, वारी जल और ज उत्पन्न होने वाला। जो जल से उत्पन्न होता है वो क्या होता है? वो कमल का फूल होता है, जिसको पंकज भी कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई भाई? हर एक चीज देखो बड़े ध्यान से, बड़े आराम से आपको बता रहा हूं, लेकिन ये अच्छे से तभी समझ आएंगी जब मेरी प्रीवियस क्लासेस भी बच्चों आपने देखी होंगी। उनको जरूर देखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। उन क्लासेस को एक बार देख लिया, उसके बाद कहीं भी ग्रामर के लिए और क्लासेस देखने की जरूरत नहीं होगी आपको। सच कह रहा हूं, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है फिर। और अब इसके बाद ये जो छुटपुट टॉपिक हो गए अलंकार और समास, इनकी दो क्लासेस लेने के बाद सिर्फ प्रैक्टिस 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 ही होगी आपके एग्जाम तक। मुझसे हंसा नहीं जा सकता वाक्य में मुख्य क्रिया क्या है? वर्ब कौन सी है? मुख्य मेन वर्ब कौन सी है? मुझसे हंसा नहीं जा सकता। भाई साफ देखने पे पता लग रहा है, हंसना इज द मेन क्रिया हमारी, हंसना है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन। मुझसे हंसा नहीं जा सकता। और ये जो जाना है, ये क्या होता है? जा सकता में ये जो जा हुआ है, तो याद रखना जाना हमारी सहायक क्रिया है। ये सहायक क्रिया है। और मेन क्रिया कौन है? हंसना हमारे पास मेन क्रिया है। अब आप खुद देखो भाई, कितनी शानदार चीजें इन क्वेश्चन के अंदर आपको सीखने को मिली। तो जब भी पीवाईक्यू करो, कभी क्वेश्चन आंसर मत लगाओ, हर ऑप्शन का मीनिंग जानो। क्योंकि एग्जाम में यहाँ पे वारिज पूछा है आपसे, वारिद पूछा आपसे, वारिधि पूछ सकते हैं आपसे, वारिज पूछ सकते हैं। तो अब आप कभी नहीं भूलोगे, वारी जमा ज से उत्पन्न होने वाला, भाई पानी से उत्पन्न होने वाला कमल। वारिधि, वारी जमा धी, धारण करने वाला पानी को कौन है? सागर, समुद्र। वारिद, वारिद, वारी जमा द देने वाला, देने वाले कौन? बादल भाई। इस क्वेश्चन में फिर आकाश में काले काले बादल। इस तरीके से जब आप पढ़ोगे तो चीजें अपने आप याद होंगी। अब आया क्वेश्चन नंबर 49। निकल रही थी मर्म वेदना करुणा विकल कहानी से। इस पंक्ति में अलंकार है। भाई अलंकार की मैं फिर कहा ना मैंने, दो टॉपिक रहे आपको करवाने को, समास, अलंकार। ठीक है, अगर आप चाहेंगे संधि विच्छेद वो भी करवा लेंगे हम। यहां से क्वेश्चन बनते हैं भाई, क्योंकि संधि विच्छेद से अभी बहुत कम क्वेश्चन मैंने देखे हैं। तो अलंकार बड़े ध्यान से सुनना। पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर यहां पे बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 49 का जो हमारा जवाब है, निकल रही थी मर्म वेदना करुणा विकल कहानी सी। इसमें भी बच्चों कुछ कुछ वर्ड ढूंढने होते हैं, वहीं से मतलब कुछ कुछ शॉर्टकट निकलने होते हैं, पकड़ने होते हैं, वहीं से आंसर निकल जाता है। चलो इस क्वेश्चन में ना कुछ शॉर्टकट बता देता हूं, बाकी जब क्लास लूंगा वहां पे सबको बता दूंगा। अगर मैं बात करूं यम का अलंकार की, सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर कभी सेंटेंस में आपको कोई वर्ड बार बार रिपीट हो, अगर कभी कोई एक शब्द बच्चों बार बार रिपीट हो ना किसी सेंटेंस में, तो वो यमक अलंकार होता है। ये एक शॉर्ट ट्रिक्स है। जैसे कनक कनक ते सो मुनि,
जैसे एक सेंटेंस दे रहा हूं, कनक कनक ते सौ मुनि। आप देखो कनक कनक दो बार वर्ड आ गया। तो ऐसे सेंटेंस जो होंगे वो यमक अलंकार के अंतर्गत आएंगे। ये एक ट्रिक याद रख लेना। उसके बाद दूसरे नंबर पर मैं उपमा की मैं बात करूंगा। सुनना मेरी बात ध्यान से। उपमा में ना कुछ वर्ड छांटने हैं, ऐसे सा, से, सी, सम, सरिस। कुछ ऐसे वर्ड होंगे और इन वर्ड का यूज करके बच्चों वहां पे तुलना की जाएगी। ये याद रखना। उपमा में ना सा, से, सी, सम, सरिस कुछ ऐसे वर्ड्स देखने को मिलेंगे और सेंटेंस में तुलना होगी। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, निकल रही थी मर्म वेदना, करुणा विकल कहानी सी। निकल रही थी मर्म वेदना, करुणा विकल कहानी सी। कहानी के साथ फिर तुलना हो रही है और सी वर्ड वहां पे देखने को आपको मिल रहा है भाई। इस पंक्ति का अलंकार यहीं से शॉर्टकट से आप छांट सकते हो। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, उपमा विल बी द राइट आंसर। सा, से, सी, सम, सरिस और उस सेंटेंस में तुलना होगी। और तुलना के लिए आप उस वर्ड को 2-3 बार पढ़ोगे ना, क्योंकि अलंकार में पंक्तियां लिखी जाती हैं जैसे पोएम्स होती हैं। थोड़ा सा समझना कठिन होता है लेकिन आप समझ जाओगे। निकल रही थी मर्म वेदना, करुणा विकल कहानी सी। तो अपने आप आपका आंसर आएगा उपमा विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया? अब चलो आगे। अब बात करूंगा उत्प्रेक्षा की भी। इसका भी शॉर्ट ट्रिक जान लो भाई। उत्प्रेक्षा में क्या होता है? उत्प्रेक्षा में कुछ 3-4 वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। कैसे? ऐसे अनु, मनु। अनु वर्ड देखने को मिलेगा, मनु वर्ड देखने को मिलेगा, जानो, जानऊ। ठीक है। क्या क्या कहा मैंने? अनु, मनु, जनु, जानो, जनु भी है वर्ड। ऐसे वर्ड देखने को मिलेंगे, वो उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आ जाते हैं भाई। ठीक है। बाकी जब अलंकार का मैं प्रॉपर टॉपिक करवाऊंगा 20 मिनट में, तो सारे मैक्सिमम अलंकार जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सबके शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा भाई। उन सबकी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। और इस क्वेश्चन में कहानी से सीधा उपमा अलंकार, बस ये कुछ कुछ वर्ड याद करने होते हैं, अपने आप हमारा काम निकल जाता है। अब यहीं पे अतिशयोक्ति भी एक अलंकार होता है, तो उसकी भी बड़ी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स अभी याद आ रही है। अतिशयोक्ति सेंटेंस में ना चीजों का बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया होगा। सेंटेंस में चीजों का बहुत बड़ा, अतिशयोक्ति जैसे अति कर दी भाई, बहुत बढ़ा चढ़ा के वो वर्णन करते हैं, तो वो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो उसके लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्रीवियस क्लासेस को देखो, बहुत आने वाले समय में अलंकार की क्लास लेकर आऊंगा। ठीक है, आगे चलो। खाक छानना मुहावरे का अर्थ है। खाक में कुछ ढूंढना, नहीं भाई ये तो कुछ भी नहीं है। आगे देखो, खाक को छान कर साफ करना, जी नहीं भाई। आगे चलो, दर दर भटकना, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और खाक में मिल जाना, ये अपने आप में एक मुहावरा है और इस मुहावरे का अर्थ आप सभी हमें कमेंट करके बताएंगे। इस मुहावरे का अर्थ आप सभी हमें कमेंट करके बताएंगे। और आशा करता हूं जितने आज हमने क्वेश्चन किए, 10 क्वेश्चन किए, पीवाईक्यू पीजीटी का, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था पीजीटी बायोलॉजी का, याद रखना। तो अब आप यहां पर खुद देखो आपको कितनी चीजें आती थी, कितनी आपको पढ़नी है। और नेक्स्ट भाई पीवाईक्यू नंबर 3 के लिए कमेंट में PYQ3 जरूर लिखना। तो जल्द से जल्द PYQ इसी फॉर्म में आपके सामने लेकर आऊंगा। जितने भी उन्होंने HPPS ने पेपर करवाए हैं, जो भी जितने भी टीचिंग एग्जाम के, अदर टीचिंग एग्जाम के, ठीक है, और टीचिंग एग्जाम के अलावा जितने भी और वहां से पेपर हुए हैं, मैं सबके PYQ करवाऊंगा। लेकिन कमेंट में आज PYQ3 लिखना ना भूलिएगा। तो ये थे आपके 10 PYQ, लेकिन 10 की जगह आपने खुद देखा हमने कितने सारे क्वेश्चन यहां से नए सीखे। अगर क्लासेस अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, डेली यहाँ से पढ़ो। और हाँ भाई, ये जितनी भी मैंने इससे पहले क्लासेस ली सबकी फ्री PDF टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल है। हमारी टेलीग्राम को विजिट जरूर करें। धन्यवाद। आज के सेशन में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।